बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाजरीन ये वीडियो क्लिप देखते हैं। न किसी जर्नैल को ये हक है, न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे, तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गलती में ना आए। जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए। और सियासी खाना बदोश, वो सियासी तवाइफ, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज में मिला है। आप कौन होते हैं किसी के जुर्म माफ करते वाले? तो किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पाम 45 में हारे हुए लोग आए हुए हैं? न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे, कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई। मैंने 34 शहीदों की लाशें उठाई हुई है, की वीडियो दिखाएगी। पाम 45 में हार चुके हैं और पाम 47 के जरिए इस असेंबली में डाके से, बेईमानी से, 2 नंबरी के जरिए इस असेंबली इस हाल में आ चुके हैं। सिंध हाउस में एक मंडी लग गई। वो सियासी खाना बदोश, वो सियासी तवाइफ, उन लोगों की कीमत लगा दी गई, उनकी जमीर खरीद दी गई और हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, हुकूमत को गिराया गया। इन इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकी। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 200 मुकदमात कायम किए गए, लेकिन फिर भी हुकूमत के वक्त ने, इदारों ने मिलकर जो जबर किया, जो जुल्म किया, जो हमारे साथ, जो हमारे वर्कर के साथ, इसके बावजूद हम डटे रहे। कुछ लोगों को लालची दी गई, कुछ लोगों को डराया गया, कुछ लोगों की वीडियो दिखाई गई, कुछ लोगों की फाइलें दिखा दी गई। और इन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को लूटा था, 2 कचरदान बना दी गई। एक पंजाब में, इसको इस्तेहकाम का नाम दिया गया। एक कचरदान केपी में बना दी गई, उसको पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का नाम दिया गया। और पंजाब के सारे गन को इस्तेहकाम में जमा किया और केपी के सारे गन को पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में जमा किया। रियासत ने हमारे साथ जो जुल्म उसके हो सकता था हमारे साथ किया गया। जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज में मिला है। आप कौन होते हैं किसी के जुर्म माफ करते वाले? अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस टाइम करना था, इलेक्शन से चंद दिन पहले करना था, तो 10 मई को, 11 मई को इन नामालूम लोगों को किस तरह पता चला कि इमरान खान का निशान नहीं होगा? मैं कौन को बताना चाहता हूं, 9 मई को मैंने 34 शहीदों की लाशें उठाई हुई है। 9 मई को मैंने 200 मरीज उठाए, जख्मी उठाए। मेरा FIR नहीं काटा गया, लेकिन मेरे शहीदों के, मेरे दोस्तों की FIR मुझ पे काटी गई। जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्तों को वहां जाके कहते थे, आप इमरान खान को छोड़ दे तो ये दरवाजा आपको खुल जाएगा। आया इस मुल्क में कोई आईन नहीं है? आया इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? ये किसी की जागीर है। न किसी इदारे को ये हक है, और न किसी जर्नैल को ये हक है, और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। ये 24 करोड़ अवाम का हक है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गलती में ना आए। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि उन कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है, जो किसी का हक मार के यहां आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़ियादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे। हम यहां पर कोई मुफाहिमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे।
किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप इंटरेस्ट में हारे हुए। जी नाजरीन, तो अभी आप ये वीडियो देख, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया, अल्लाह।